आइए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। थोड़ी देर में सीएम योगी की मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है। सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तैयारियों की चर्चा भी सीएम योगी की तरफ से की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि कल केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दूसरे ही दिन ये बड़ी बैठक मंत्रियों के साथ सीएम योगी करने जा रहे हैं। दरअसल विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। पता लगाने की कोशिश होगी कि ये तैयारियां कहां तक पहुंची है, कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर बीजेपी मजबूती से काम कर रही है, संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए, तमाम मुद्दे हो सकते हैं। इस बैठक में थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर यह बैठक शुरू होगी। सीएम योगी मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे इस बैठक में। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। तो दूसरी तस्वीर कल की है जब ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात का भी जो एजेंडा है वो उपचुनाव ही माना जा रहा था। इस बैठक में जेपी नड्डा की तरफ से ये हिदायत दी गई कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपत्तिजनक बयानबाजी से बचें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में है बीजेपी। अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसी हुई है बीजेपी। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। ये बड़ी बातें कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। बीजेपी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह करारे प्रहार किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी में कोई जनता के लिए सोचने वाला नहीं बचा हुआ है, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है ये और अंदरूनी झगड़ों के दलदल में बीजेपी लगातार फंसती चली जा रही है। और ऐसे में जनता का भला कैसे होगा, ये बड़ा सवाल और अहम सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। देखिए, यूपी की सियासत में लगातार बयानबाजी के जरिए सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया है। उन्होंने ये कहा कि दरअसल बीजेपी के अंदर कोई भी जनता के बारे में सोचने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई बस कुर्सी के इर्द गिर्द ही हो रही है। और ऐसे में सपा अध्यक्ष की तरफ से ये बड़ा तंज बीजेपी पर कसा गया है। लगातार वो पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखते भी नजर आते हैं और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी को निशाने पर दिया। चलिए, इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सैयद, थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है जहां पर सीएम योगी मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बैठक का एजेंडा क्या है और कितनी देर में ये बैठक शुरू हो सकती है? बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए, लगातार जो मंत्रियों का सीएम आवास के अंदर आने का दौर था वो शुरू हो चुका था और लगातार जो मंत्री हैं वो सीएम आवास के अंदर में आ भी रहे थे। लगभग सभी मंत्री सीएम आवास के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से ठीक 5 या 10 मिनट के बाद जो सीएम की मीटिंग है मंत्रियों के साथ वो होती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल सी बात है कि उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे थे और लगातार मुख्यमंत्री ने पूरी निगाहें बना रखी हैं। उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 10 की 10 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 48 घंटे के अंदर में केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली के अंदर में जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात होती है, ये अपने आप में कई बड़ा संकेत देती है। हालांकि अब क्या मीटिंग के अंदर में इस बात को भी उठाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या जो लगातार पार्टी के अंदर जो कलह और बयानबाजी की तलवारें लगातार बयानबाजी की चलती हुई नजर आ रही है, क्या उस पर अब विराम लग पाएगा या नहीं, ये भी देखना होगा।